नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंगलवार व्रत के महत्व, व्रत की विधि एवं व्रत की कथा के बारे में। श्री हनुमान जी आप पर एवं आपके परिवार पर सदैव कृपा बनाए रखें, ऐसी मेरी उनके चरणों में प्रार्थना है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरा आप सभी से यह विनम्र अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इनको लाइक करें और शेयर करें। आपके द्वारा लाइक किए जाने पर मुझे प्रोत्साहन मिलता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मंगलवार के व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है कि यह बल, साहस, सम्मान और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से हनुमान जी प्रसन्न होकर हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करते हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से हम सभी प्रकार की बुरी शक्तियों से दूर रहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार और स्कंद पुराण में बताए गए प्रसंग के अनुसार मंगलवार को बजरंगबली का जन्म हुआ था। इसी वजह से उनकी पूजा के लिए यह दिन समर्पित होता है और उनका व्रत करने से जीवन से सभी प्रकार के कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। इसी वजह से हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि मंगल ग्रह का संबंध भी हनुमान जी से होता है, तो इस वजह से भी मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है। इस दिन उपवास करके और सुंदरकांड का पाठ करने से मंगल के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं। यदि हमारा मंगल दुष्प्रभाव दे रहा है तो हमें श्री हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए एवं हमें मंगलवार के व्रत भी शुरू कर देने चाहिए। मंगलवार के व्रत को करते समय हमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, जो किस प्रकार से होते हैं। मंगलवार के व्रत में सबसे ज़्यादा ध्यान पवित्रता का रखा जाता है। पूजा के वक्त मन को इधर उधर न भटकने दें, शांत मन से प्रभु का ध्यान करें। मंगलवार के दिन व्रत रखते हैं तो नमक का सेवन ना करें। इसके साथ ही अगर किसी मीठी वस्तु का दान करते हैं तो उसे स्वयं ग्रहण ना करें। मंगलवार के व्रत में भूलकर भी काले या सफ़ेद वस्त्र पहनकर हनुमान जी की पूजा ना करें। इस दिन लाल कपड़े पहनना सबसे अच्छा होता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन भर में केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए। यदि आप मंगलवार का व्रत रखना चाहते हैं तो इस व्रत को आरंभ किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से करना अच्छा माना जाता है। यदि मन में कोई भी मनोकामना लेकर आप यह व्रत शुरू करना चाहते हैं तो 21 या 45 मंगलवार व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। 21 या 45 मंगल व्रत करने के बाद आपको उद्यापन करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के साथ ही दान और पुण्य भी करना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या महिलाएं भी इस व्रत को कर सकती हैं? तो उसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि महिलाओं के मन में हनुमान जी की पूजा को लेकर अक्सर संदेह बना रहता है, लेकिन पुराणों में बताया गया है कि महिलाएं भी बजरंगबली की पूजा कर सकती हैं और व्रत भी रख सकती हैं। किसी ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। महिलाएं जब भी श्री हनुमान जी की पूजा करें तो इस बात का उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी के विग्रह को वह स्पर्श ना करें। जो भी भगवान का भोग बनाया हो या जो भी उनको भगवान को अर्पित करना हो उसको आप एक जगह रख दें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे बाबा हनुमान जी, आप इसको स्वीकार करें और हमारे द्वारा इस व्रत में यदि कोई भूल चूक हुई हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, आप उसे क्षमा करें। इस प्रकार से भगवान से महिलाओं को दूर से ही प्रार्थना करनी चाहिए। मंगलवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण परिजन रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार को वन में हनुमान जी की पूजा करने जाते थे और हर दिन वह बजरंगबली जी से एक पुत्र की कामना करते थे। उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन उपवास रखकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद खुद भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई, जिसके कारण वो हनुमान जी को भोग न लगा सकी। इसके बाद खुद को सजा देते हुए उसने प्रण किया कि वह अब सीधा अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही कुछ खाएगी। इस तरह वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। फिर मंगलवार के दिन वह अचानक बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद में ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और बोले
यह तुम्हारी हमेशा ही बहुत सेवा करेगा। ब्राह्मणी उस बालक को पाकर बहुत खुश हुई और बालक का नाम उसने मंगल रखा। कुछ दिन के बाद जब ब्राह्मण घर लौटे तो बालक को देख के पूछा कि यह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने यह बालक उपहार में दिया है। यह सुनकर ब्राह्मण हैरान हुआ। उसने अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं किया। तभी एक दिन ब्राह्मण ने उस बालक को कुएं में गिरा दिया। बच्चे को ना देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराकर सामने आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण चौंक गया। उसी रात ब्राह्मण के सपने में बजरंगबली दर्शन देकर गए और बताया कि यह पुत्र वास्तव में ब्राह्मण को बजरंगबली जी ने ही दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और उसके बाद से दोनों पति पत्नी नियमित रूप से मंगलवार का व्रत रखने लगे। बोलिए श्री बजरंगबली भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। मंगलवार व्रत पूजा की विधि। तो आइए अब जानते हैं कि मंगलवार व्रत को करने की विधि क्या होती है। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं और स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। फिर घर के पूजा स्थल या घर की उत्तर पूर्व दिशा में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद बजरंगबली की मूर्ति के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। उन्हें फूलों की माला, रोली, सिंदूर आदि अर्पित करें और फिर फल का भोग लगाएं। इस दिन हनुमान जी को आप चोला भी चढ़ा सकते हैं। पूजा के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी करें। मंगलवार व्रत की कथा पढ़ें और हनुमान जी की आरती करें। दिन में एक समय ही भोजन करें। व्रत के दिन विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। साथ ही हनुमान जी तथा मंगल देव के मंत्र का जाप करें। तो इस प्रकार से आप हनुमान जी का मंगलवार का व्रत कर सकते हैं और इसी पूजा विधि से आप पूजा को करें। आशा करती हूँ कि मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में आप जय श्री हनुमान अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।